अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं कंसल्टेंट चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ये हसनैन बच्चा था और ये हमारे पास आईसीयू में इसलिए शिफ्ट हुआ था कि इसकी हिस्ट्री है कि 2 वीक्स बैक इसको कफ हुआ था और फीवर हुआ था और उसके बाद इसको थोड़ी सी पीरियॉर्बिटल फॉपीनेस हो गई थी और ये सरगोदा डिवीज़न से बिलोंग करता है। उधर इसको ट्रीट किया गया था, इसको स्टीराइड पे भी स्टार्ट किया गया था विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि मोस्ट प्रॉब्ली नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लेकिन इसने टॉलरेट ही नहीं किया और इसने वोमिटिंग की और फिर इसको घर में ही या हॉस्पिटल में ही फिट्स पड़े और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स पड़े, मल्टीपल एपिसोड्स पड़े और इन्होंने इसको डाइज़ीपम आईवी सिरिंज फॉर्म में देके हमारे पास टर्शियर हॉस्पिटल में रेफ़र किया। फिर हमारे पास आईसीयू में शिफ्ट हुआ और आईसीयू में इसको हमने ले लिया एज अ केस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी विद ब्रेस्ट पोस्टीरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि आया नेफ्रोटिक तो नहीं है विद हाइपोकैल्सीमिक फिट्स एंड विद हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और थर्ड पे बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान वी आल्सो कंसिडर्ड मेनिंजाइटिस। इसको जब हमने इसके लैब्स देखे तो इसका बिल्कुल नॉर्मल था। पी से यूरिन, प्रोटीन का क्रिएटिनिन रेशो, जो 4 चीज़ें हैं जिसमें हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेबल करते हैं, इसका सिर्फ हाइपोअल्बुमिनीमिया था, लेकिन इसका यूरिन पर पीसी रेशो नॉर्मल था। इसके यूरिन आर में प्रोटीन नल थे और सिर्फ यूरिन आर पे हेमोचूरिया था, 8 to 12 RBCs थे। और इसके 2-3 दिनों में खुद ही इस बच्चे के फिट्स भी कंट्रोल हो गए और हमने इसकी बीपी को भी कंट्रोल किया। इसके अराइवल पे बीपी 160-170 था। सिस्टोलिक हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी उसको इसका, और इसका जीसीएस बिल्कुल 9-10 को आ गया था, खुद ब खुद 15 को चला गया जब हमने इसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया। दो हमने इसको कैल्शियम भी दे दिया टू बी ऑन द सेफ साइड। और इसकी बिल्कुल जो नेफ्रोटिक वर्कअप है वो सारा नेगेटिव आया और इसका हमने CSF कराया, वो भी नेगेटिव था। अलबत्ता इसके आंखों में ग्रेड 2-3 पेपिलोएडिमा था। तो बेसिकली ही वाज अ केस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद हाइपरटेंसिव क्राइसिस लीडिंग टू प्रेस सिंड्रोम। इसकी बीपी को हमने कंट्रोल किया, अब माशाल्लाह बिल्कुल बेहतर है। जीसीएस 15/15 है, ओरली टॉलरेट कर रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग हिम बैक टू वार्ड। इसमें सबके लिए मैसेज ये है कि जब भी ऐसा कोई बच्चा हो जिसको पीरियॉर्बिटल फॉपीनेस हो, इसको स्ट्रेप की इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो आप इन बच्चों को हमेशा एजीएन के लिए देखते हो, स्पेशली जब हाइपरटेंशन हो और फर्स्ट एपिसोड हो। वो लेस लाइकली नेफ्रोटिक हो सकते हैं, दो कि आप नेफ्रोटिक का वर्कआउट करते हो और देख लेते हो। तो बेसिकली इसमें लेसन यही है। थैंक यू सो मच।